हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको 8th क्लास के लेवल का एक मेथड समझा दिया है कि रैशनल नंबर्स के बिटवीन में अगर हमें 2, 3, 4, 5 कितने भी अगर रैशनल नंबर निकालने हैं तो किस तरह से निकालना है, उनके डिनोमिनेटर को बराबर करना है। डिनोमिनेटर अगर कम पड़ रहा है, आपको लगता है कि इनके बीच में नंबर नहीं आ रहे, तो किसी भी एक कॉमन नंबर से दोनों के जो रैशनल नंबर्स है उन्हें मल्टीप्लाई करना है, देन उनको हमें बिटवीन वाले नंबर्स को फाइंड आउट करना है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 देखिए क्या कहता है। मेथड नंबर 2 का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है a प्लस बी अपॉन 2। a प्लस बी अपॉन 2 थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको कहाँ ये टेंशन है, ऐसा मेथड करने से क्या मतलब, वही इजी था डायरेक्ट रैशनल नंबर से करने का। बट बच्चों अगर किसी स्कूल में कोई टीचर आपको इस मेथड से बताता है ना, हम उन्हें कह सकते हैं कि ये मेथड अच्छा नहीं है, क्योंकि मैथ्स तो कहती है ये मेथड है, अच्छा है बुरा है वो आपके दिमाग पे और आपकी साइकोलॉजी पर, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। टाइम टेकन जरूर है बट मेथड बिल्कुल जेन्युइन है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है उसको हम ए बोलते हैं, जो सेकंड नंबर है उसे हम बी बोलते हैं। ए और बी को आपने पहले लेना है, उनको प्लस करना है, देन उनके डिनोमिनेटर में 2 लिखना है। थोड़ा सा आपको लगेगा बट पहला नंबर निकालने का जो मेथड है, देखिए पहला नंबर निकल रहा है वो है आपका 1/2 एंड प्लस 3/5 अपॉन 2। ठीक है, पहला नंबर हमने निकालना है। मैं आपको एक या दो नंबर निकाल के बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए इसमें आपको ऊपर वाले जो ये टर्म है, जो इसका न्यूमरेटर है उसके अंदर भी हमारे को फ्रैक्शंस रैशनल नंबर आ गए, तो आपको इसको अलग से सॉल्व करना रहेगा। नीचे 2 तो 2 ही रहेगा। 5 और 2 का देखो एलसीएम क्या आ गया है, 10 आ गया है। 2 का डिवाइड 5 में करा, 2 5 से 10, 5 को मल्टीप्लाई ऊपर से करा, देन क्या आया बच्चों 5 आ गया। आई होप आपको रैशनल नंबर्स को प्लस माइनस करना आता है। अगर नहीं आता है तो पहले मेरे रैशनल नंबर की वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद ये सॉल्व कीजिएगा। 5 का डिवाइड करा 10 में, 5 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 5 किया तो 5 2 जा, 2 को मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो 2 को मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। बच्चों ऊपर आ रहा है 11/10 और नीचे आ रहा है 2, यानी कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास अब क्या आ गया है 11/20। 11/20 क्योंकि 10 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्योंकि आपको अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, ये 2/1 है, 11/10 डिवाइड में है यानी ऊपर चला गया 1/2, ये 11/20। नहीं समझ में आया तो ये भी देख लीजिए, वापस समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में एक नंबर आया है 11/20, ये एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में 2 नंबर लिखे हुए, ये है 1/2, ये है 3/5। ठीक है, इनके जस्ट बिटवीन वाला नंबर, क्योंकि मैंने इस दोनों को ही प्लस करके डिवाइड बाय 2 करा है। डिवाइड बाय 2 का मतलब होता है बिल्कुल बीच वाला नंबर, मिड नंबर निकालना। तो बीच वाला नंबर आया है हमारा बच्चों 11/20। अब हमें नेक्स्ट जो नंबर निकालना है वो इन दोनों के बीच का कोई नंबर निकालना है। या तो मैं निकालूंगी इन दोनों के बीच का, या निकालूंगी मैं इनका। तो ये तो नंबर 1 आ गया। नंबर 2 निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि अब जो हमारा ए होगा वो होगा 1/2 और जो हमारा बी होगा वो होगा 11/20। ठीक है, अब क्या होगा हमारा 11/20। मैं आपको सब चीज बेसिक सिखा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। जो नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे पुराने वीडियोस पे भी जाके देख सकते हैं। प्लस 11/20 a प्लस बी डिवाइड बाय 2। देखिए अब 2 और 20 इनके अंदर देखो 2 तो कॉमन है, यानी कितना आएगा इनका, देखिए 2 20 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2 10, 2 का गया 5 टाइम, 5 का गया 1 टाइम, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो इनके अंदर क्या करेंगे अपन, एलसीएम कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। डिवाइड में क्या है 2, 2 का डिवाइड 10 20 में किया, कितनी टाइम गया 10 टाइम, तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 से। 20 का डिवाइड 20 में गया 1 टाइम, तो क्या नंबर आया 11 बन जाए 11। तो अब आपका जो नंबर बन रहा है वो है 21/20 इंटू 2, यानी कि जो अब नेक्स्ट नंबर आ गया है वो आ गया है हमारा 21/40। इनके बीच का जो नंबर आया है ये सेकंड नंबर ये आया है 21/40। ठीक है, देखिए आंसर पहले वाले सॉल्यूशन की तरह नहीं है, लेकिन जो आंसर अब हम निकाल रहे हैं
वो भी सही है। दोनों का मेथड अलग है और दोनों के बीच के नंबर अलग अलग आ सकता है। अगर अब देखिए, अब ये भी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसने सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर, ये जो मैंने पहला नंबर निकाला था और ये 2 नंबर है, इसके बीच का कोई नंबर फाइंड करा तो उसका आंसर अलग आएगा। अगर मैं यहाँ और इसको सॉल्व कर लेती हूँ तो अलग आंसर आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किसने क्या कैलकुलेशन करी है। अगर दोनों ए और बी कॉमन लिए हैं, सबका आंसर सेम आएगा। थर्ड नंबर हम सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर मैंने ए ले लिया है आपका 11/20 और बी मैंने ले लिया है 3/5। बच्चों 11/20 प्लस 3/5 डिवाइड बाय 2। 20 और 5 का हम एलसीएम यहाँ सॉल्व करके बताते हैं। 5 4 जा, यहाँ पर 2 2 जा, 5 1 जा, 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिया, शॉर्टकट अपनाने के लिए बड़ा नंबर छोटा कर दिया। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए हैं 100। क्या ये सही है? चेक कर ले अपन। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 तो यही हो गए बच्चों। ये गलत कैसे कर रहे हैं हम? 2 2 जा 2 1 जा 2, तभी तो हमने गलत कर दिया। तो कितना आया? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो बच्चों यहाँ आ गया तुम्हारा 20 और 20 का डिवाइड 20 में किया 1 बार गया, 1 को मल्टीप्लाई ऊपर किया। 5 4 जा 20 होते हैं। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 एंड अपॉन में 12 नहीं। अब 11 प्लस 12 करते हैं। 11 प्लस 12 यानी कि 2 और 1 3 और ये 2 23 अपॉन 20 इंटू 2 यानी कि नंबर आ गया 23/40। देखो ये नंबर हमने कहीं देखा है 20 वाला 40 वाला, इनके बीच का जो नंबर आया है, अब हमारा थर्ड नंबर आया है वो मैंने इनके बीच के निकाला है, दैट इज 23/40। बच्चों अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो सेम वीडियो आप रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। आप दोबारा देख सकते हैं, स्पीड को स्लो कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन समझ में नहीं आ रहे तो बेटा ये वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, और अगर आप इस वाले वीडियो के कमेंट में अगर हमें डालते हैं कि मैम आप एक बार मुझे फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना वापस सिखाइए, तो मैं ज़रूर वो कोशिश करूँगी कि एक वीडियो उन पर बना दूँ। चलिए ठीक है, इसको वापस कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम पहले चैप्टर का कर चुके हैं जो एग्ज़ाम में और पीरियोडिक टेस्ट में आपके ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 1 के साथ ही मिलेंगे। और अगर मैं कुछ और भी वीडियोस बनाऊंगी तो क्लास का कोड उसमें डाल दूंगी, क्लास कौन सा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।